एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इस्सार खान। आप देख रहे हैं देश का पॉलिटिकल शो जिसका समय है 12 से 2 और आज शो में हमारे साथ स्टूडियो में जो पत्रकारों का पैनल है जिनसे सियासी खबरों को लेकर चर्चा करेंगे, एक एक करके आपका परिचय उनसे करा देते हैं हम। आप देख सकते हैं स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव जी, रामकृपाल सिंह जी, अजय सेठिया जी, समीर चौगावकर जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत आप सभी का। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले इस वक्त की एक बड़ी खबर दर्शकों को बताते हैं। मध्य प्रदेश से ये बड़ी सियासी खबर आ रही है जहां कांग्रेस ने अपने 4 उम्मीदवार बदल दिए हैं। सुमावली, पिपरिया, बड़नगर के उम्मीदवार कांग्रेस ने बदले हैं। जोरा के उम्मीदवार को भी बदल दिया गया है। तो ये 4 सीटें ऐसी जहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों को बदला है। इसके पीछे वजह क्या है ये जानना बेहद दिलचस्प होगा। हमारे साथ स्टूडियो में समीर चौगावकर जी मौजूद हैं। सर, कि क्यों बदले गए 4 उम्मीदवार? शिवराज सिंह चौहान है, उनके खिलाफ मिर्ची बाबा को लड़ाई की बात चल रही है। अच्छा। और हो सकता है कि वहां से मिर्ची बाबा जो एक समय बहुत शिवराज के समर्थक थे, बुधनी से, हाँ बुधनी से, हाँ। वो भी लड़ सकते हैं। उनकी बात हो गई है दिल्ली स्तर पे और दिग्विजय सिंह ने उनका समर्थन किया है, तो एक सीट वो भी बदली जा सकती है। लेकिन सुमावली, बड़नगर और जोरा सीट पर पहले से विवाद चल रहा था इसके अंदर। एक तो ये कारण था कि वहां पर बसपा का भी बहुत प्रभाव है इन क्षेत्रों अंदर, वहां पर कांग्रेस का भी अपना दखल है, लेकिन कांग्रेस के जो भी वहां से जिनका टिकट काटा गया है वो बहुत विरोध कर रहे थे इस बात को लेके। और अब ये जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने वहां टिकट दिया है तो कांग्रेस को बात समझ में आ गई थी कि वहां से दोनों सीटें वो हारने जा रहे हैं, बड़नगर और जोरा। जोरा में बीएसपी का भी बहुत बड़ा वोट बैंक है, तो अभी कास्ट को देखते हुए उन्होंने वहां पर कैंडिडेट को चेंज कर दिया। इसके अलावा एक और सीट वो भी बदलेंगे जो डिप्टी कलेक्टर तो मतलब ये जो सीटों पर बदलाव किया गया है इसमें बगावत वाला कोई एंगल नहीं है? बगावत का एंगल भी है इसके अंदर, बगावत का एंगल भी इसके अंदर है, कास्ट पॉलिटिक्स का एंगल भी है, और बड़े नेताओं के आपसी मतभेदों का एंगल भी इसके अंदर है। क्योंकि पार्टी चाहती थी कि यहाँ पे एक सामूहिक नेतृत्व के अंदर एक नाम पे सहमति बने। दिग्विजय सिंह, कमलनाथ के अंदर इस नाम पे सहमति बनी। स्थानीय संगठन ने यहाँ पर जो कैंडिडेट दिए उनका विरोध किया था कि उम्मीदवार यहाँ पे नहीं जीतेंगे, कि यहाँ बसपा का भी प्रभाव है। और जो इसके पहले वहाँ से जो विधायक थे उनके टिकट काटे गए, तो वो अलग बगावत वहाँ पर कर रहे थे। कोई आम आदमी पार्टी जाने की धमकी दे रहा था, कोई निर्दलीय लड़ने का फॉर्म भी भर दिया था। जान लेते हैं वहां पर अब ये जो टिकट काटे गए हैं इसकी जगह टिकट किसको दिए गए हैं, क्या इसका भी ऐलान कर दिया गया है? ब्रजेश राजपूत हमारे साथ मौजूद है। ब्रजेश, बदल का टिकट किसको दिया गया? देखिए, बदल के जो 4 में से 2 पुराने विधायकों को रिपीट कर दिया गया है। जो सुमावली से अजय सिंह कुशवाहा, ये कांग्रेस के पूर्व विधायक है, इनकी टिकट काटी गई थी, इनको फिर रिटेन कर दिया गया है। बड़नगर से मुरली मोरवाल पूर्व विधायक है, उनका टिकट फिर रिटेन कर दिया गया है। मुरली मोरवाल वही हैं जिन्होंने 2 दिन पहले कमलनाथ के घर के बाहर टायर जलाए थे, जबरदस्त प्रदर्शन किया था, पुलिस ने इनके खिलाफ केस कर लिया था। तो अब इनके खिलाफ केस है, मगर सबके बावजूद इनको टिकट वापस दे दिया गया है। 2 और टिकट चेंज हुई हैं, पिपरिया से वीरेंद्र बेलवंशी और जावरा से वीरेंद्र सिंह सोलंकी। तो कुल मिला के 4 टिकट बदले गए हैं, मगर हमारी जो खबरें हैं उसमें अभी 2 टिकट और बदली जानी है, जिसमें निवाड़ी से रोशनी यादव को टिकट बदल के मिल सकती है और एक जगह कोई और है जहां पर मिल सकती है। तो पहले कांग्रेस ने 3 टिकट बदले थे, 3 के बाद अब ये 4 टिकट बदल दिए। कुल मिला के कांग्रेस ने अपनी जो लिस्ट जारी की थी उसमें से 7 नाम अब तक बदल चुके हैं, और ये बता रहा है कि टिकट बंटवारे में क्या जल्दबाजी हुई है, क्या गड़बड़ियां हुई हैं, और गड़बड़ियों के बाद अब कांग्रेस संभल रही है, और संभलने के बाद 4 टिकट बदल गए। हमारे साथ कांग्रेस बात आप कह रहे हैं, तो सेठिया साहब, ये क्या कोर्स करेक्शन के तौर पर माना जाएगा या फिर ये नेगेटिव में जाएगा कांग्रेस पार्टी के? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस मध्य प्रदेश की जीती हुई बाजी को हारने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जिस प्रकार इन्होंने जल्दबाजी में टिकट बांटे, हाँ। और उसमें जो गलतियां हुई उसको सुधारने की कोशिश कर रही है। नहीं, तो अब तो गलती सुधारी जा रही है ना, मतलब कोर्स करेक्शन हो रहा है। नहीं, लेकिन इसमें उल्टा भी होता है। जिसको अच्छा। टिकट दिया गया था, फिर वो बगावत करेगा, बगावत करेगा, वो सामने वाली पार्टी के साथ खड़ा हो जाएगा। आम आदमी पार्टी वहां पर खड़ी है टिकट देने के लिए, वो भी बदल सकती है। हालांकि उसने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं, लेकिन वो भी टिकट बदल सकती है। बीएसपी वहां पर घुस सकती है। तो मुझे लगता है कि ये जो इस तरह पहले जल्दबाजी में टिकट देना फिर बदलना, वो ज्यादा नुकसान कर जाता है। और अभी रिएक्शन के तौर पर ये गिना जाएगा। हाँ। कांग्रेस इतना लंबा समय था, मध्य प्रदेश में टिकट देने के लिए इतना लंबा समय लिया था। पहली सूची 16 अगस्त को कांग्रेस ने 39 कैंडिडेट की जारी कर दी थी भारतीय जनता पार्टी ने, तो कांग्रेस ने पूरा समय लिया वहां पर मंथन करने के लिए। ठीक है। और कमलनाथ ने कहा भी था कि नवरात्र के पहले दिन हम सूची जारी जरा लिए चलते हैं ग्राउंड पर हमारे सहयोगी ब्रजेश के साथ। कोई नेता है वहां पर? कौन है आपके साथ ब्रजेश?
ये हमारे साथ हैं अशोक सिंह जी, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष हैं और ग्वालियर चंबल इलाके से आते हैं। सर, क्या बात है, कांग्रेस लगातार टिकट चेंज कर रही है, पहले 4 बदले, पहले 3 बदले, अब 4 बदले। कांग्रेस से टिकट बंटवारे में कुछ गड़बड़ी हो गई क्या? नहीं, ऐसी कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जहां ऐसी गुंजाइश कार्यकर्ताओं के लगातार फीडबैक मिला है, सर्वे भी दोबारा से कराए गए हैं, उस सब में अगर इस तरह की बात आई है जी कि वहाँ आवश्यकता है बदलने की, तो हमने बदले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रजेश राजपूत। तो कुल मिलाकर ये कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि साहब फ्लेक्सिबिलिटी कांग्रेस पार्टी यहां पर दिखाती हुई कि जहां पर महसूस हुआ कि टिकट बदल देने चाहिए वहां पर हम टिकट बदल रहे हैं। अब ये चुनाव में पक्ष में जाएगा या फिर विपक्ष में कांग्रेस पार्टी के, ये तो नतीजों वाले दिन ही पता चलेगा। इस बीच कल देश भर में आप जानते हैं विजयदशमी का पर्व मनाया गया, लेकिन दिल्ली से जो तस्वीरें आई वो बेहद खास रही। दिल्ली के अलग अलग रामलीला मैदानों से राम राज्य की अलग अलग कल्पना सुनाई पड़ी है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारका के रामलीला मैदान पहुंचे, मंच से कहा कि भगवान राम के विचारों का भारत बनाना है। आत्मनिर्भर भारत से लेकर विश्व शांति पर पीएम मोदी ने लोगों से बात की, कहा विकसित भारत ऐसा हो जहां सबको अपने सपने पूरे करने का समान अधिकार हो। विजयदशमी का पर्व सिर्फ रावण पर राम की विजय का पर्व नहीं, बल्कि राष्ट्र की हर बुराई पर राष्ट्रभक्ति की विजय का पर्व बनाना चाहिए। पिछली कई बार की तरह सोनिया गांधी भी लाल किले के रामलीला मैदान पहुंची, उन्होंने भी तीर चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर लिखा, विजयदशमी का पर्व संदेश देता है, सत्य हमेशा असत्य पर भारी होता है और अंत में सत्य की जीत होती है, यानी संदेश धार्मिक भी और सियासी भी। और इसी तरीके से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लाल किले के रामलीला मैदान पहुंचे, उन्होंने राम राज्य पर अपनी बात रखी। तो यानी ये त्योहार भले ही धर्म का संदेश देता हो, लेकिन राजनीति इससे अछूती नहीं। सोनिया गांधी ने तो कोई संबोधन नहीं किया, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अरविंद केजरीवाल ने मंच से जो बात कही वो सीधे सीधे 24 की तरफ इशारा करने वाली थी। पीएम मोदी ने कहा, हमें राम के विचारों का भारत बनाना है। अरविंद केजरीवाल बोले वो राम राज्य के रास्ते पर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में राष्ट्रभक्ति पर जोर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी भगवान राम को अपना आदर्श बताया। दोनों नेताओं के संबोधन में कुछ बातें ऐसी रही जो 24 के चुनाव के लिए एक बड़ा मुद्दा है, जैसे जाति को लेकर छिड़ी जंग। पीएम मोदी ने कह दिया जातिवाद और क्षेत्रवाद का दहन होना जरूरी है। अरविंद केजरीवाल ने मुफ्त बिजली, बेहतर शिक्षा, गरीबों के बेहतर इलाज पर जोर दिया। सुनिए जरा दोनों नेताओं की बातें, कैसे राम की बात के सहारे 24 की बिसात बिछाई गई। रावण का दहन बस एक पुतले का दहन न हो, ये दहन हो हर उस विकृति का जिसके कारण समाज का आपसी सौहार्द बिगड़ता है। ये दहन हो उन शक्तियों का जो जातिवाद और क्षेत्रवाद के नाम पर मां भारती को बांटने का प्रयास करती है। ये दहन हो उन विचार का जिसमें भारत का विकास नहीं, स्वार्थ की सिद्धि निहित है। भगवान राम हमारे आदर्श हैं, हमें उनकी जीवन से बहुत कुछ सीखना है। दिल्ली के अंदर कोई भूखा नहीं सोना चाहिए, हमारी कोशिश है। दिल्ली के अंदर चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबको अच्छी से अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। ये हमारा संकल्प है, उसकी तरफ हम कोशिश कर रहे हैं। के अंदर अगर कोई गरीब भी है उसको बिजली मिलनी चाहिए, अगर पैसे नहीं है तो मुफ्त बिजली मिल रही है उन लोगों को, सबको मुफ्त बिजली मिल रही है। ऐसी हमारी कोशिश है। और अब ऐसे में सवाल ये बड़ा हो जाता है सियासत के लिहाज से। सवाल लेकर आइए जल्दी से फ्लोर पर, जिस पर हम आगे चर्चा करेंगे। अपने अपने राम 24 में किसका बनेगा काम। 12 से 2 पॉलिटिकल शो देख रहे हैं आप। अपने अपने राम 24 में किसका बनेगा काम। राम के बिना रामकृपाल जी राजनीति में काम नहीं बन सकता है, मतलब ये बिल्कुल साफ हो चुका है। नहीं, मतलब बन सकता है, नहीं बन सकता, लेकिन अब मैंने पहली बार ऐसा देखा है कि दशहरा हर साल आता है जी, और इलेक्शन भी दशहरे के आसपास में बहुत पहले से होते रहे, लेकिन इस बार दशहरे के दिन जितने भी भाषण हुए जिन जिन लोगों के, और जो मैंने देखा कि माहौल कुछ ऐसा बनता जा रहा है कि कोई भी
इस अवसर को उसको एक पॉलिटिकल रंग देने का या उससे पॉलिटिकल माइलेज लेने की एक कोशिश तो सभी लोग करते दिखे हैं। राजनीति धर्म को भुनाने की पूरी कोशिश में नजर आती है। इस तरह से नहीं होता था। अमूमन क्या होता था कि ऐसे त्योहार आते थे, लोग उसी संदर्भ में बात करते थे, लोग जाते भी थे। यूपीए के समय की आप बात कर रहे हैं। जो स्पीचेज हुई हैं, हाँ जी, वो पहली बार मैंने ऐसा देखा है कि कहीं ना कहीं वो 2024 या 23 कह लीजिए, जो भी 23 भी अभी होना है, तो कहीं ना कहीं हर चीज का या तो माहौल ऐसा हो गया है कि हम लोगों को पहले ऐसा लगता नहीं था, अब हम जो हर आदमी उस दृष्टिकोण से देख रहा है, सोच रहा है कि इसका कहने का मतलब क्या था। ठीक है, राहुल देव जी को लेकर आते हैं जरा चर्चा में। सर, राजनीति में राम का नाम आप इसे किस रूप में देख रहे हैं? क्या ये बहुसंख्यकों के तुष्टीकरण के लिए है, बहुसंख्यकों की गोलबंदी के लिए है, किस लिए किया जा रहा है? मैं समझता हूँ ये आप किसी बच्चे से भी पूछेंगे तो बता देगा ये क्यों हो रहा है और किससे किसको फ़ायदा हो रहा है और किसके फ़ायदे के लिए ये सब किया जा रहा है। तो दुख केवल ये है कि राम जैसे अपने महापुरुष को, अपनी विभूति को राजनीति में घसीटना और उसको सीढ़ी बनाना राजनीतिक लाभ के लिए, ये धर्म को और हमारे राष्ट्रीयता को, हमारे लोगों को, धर्म की समझ को कितना नुकसान पहुंचाएगा, इस पर शायद गंभीरता से विचार नहीं। आपने कहा कि इसको समझना मुश्किल नहीं है कि किसके लिए किया जा रहा है, ये किसको फायदा पहुंचाएगा, लेकिन सवाल ये कि यहाँ तो हर कोई राम के नाम का इस्तेमाल करता हुआ नजर आ रहा है ना, तो मतलब फायदे का स्कोप तो यहाँ पर फिर सबको नजर आ रहा है ना। इसी को लेकर मुझे लगता है चर्चा हम आगे बढ़ाएंगे।